Hello बच्चों और क्वेश्चन इज here. The diagram below show undisturbed sedimentary strata at the bottom of an ocean. The fossils found in layer B resemble the fossil found in layer A. The similarities suggest that देखिए A है तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा ओल्ड फोसिल्स है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, न्यू फोसिल्स है। एज वाइज अगर हम देखें तो सेडिमेंट्री लेयर जो है वो हमारे टाइम बिंग बनती है, तो ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को भी दर्शाती है। तो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के बेस पर जो हमारी लेयर बिलो होती है वो पहले बनी हुई है और नेक्स्ट लेयर हमारी बाद में बनती है। तो नेचुरल सी बात है, ये फोसिल्स कैसा रहा होगा, डेवलप रहा होगा किससे, जो हमारा लेयर ए पे हमें फोसिल्स मिल रहा है, ठीक है, ये बात है। अब हम आगे बात करते हैं, एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। द फोसिल्स इन लेयर बी वर फोन बिफोर द फोसिल इन लेयर ए, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। ये फोसिल्स तो हमारा नया है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये न्यू फोसिल से बिफोर नहीं बन सकता, ये तो आफ्टर बना है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ लाइफ में हैव इवॉल्व फ्रॉम अर्लियर फॉर्म ऑफ द लाइफ। यस, दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता है जो बी फोसिल्स हमें मिल रहा है, लेयर बी पर है, ये मॉडर्न है और इसका ओरिजिन किससे हुआ है, जो ए फोसिल्स है उससे हुआ है, जो ए लेयर पे, मैं ये समझाना चाहता हूँ। तो ये तो वेल नोन स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वर्टिब्रेट फोसिल्स आर फाउंड ओनली इन सेडिमेंट। नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर हम सार्क टीथ का एक एग्जांपल देखें, सार्क टीथ का जो फोसिल्स है हमारा वो हमें कहाँ मिला है, डेजर्ट में मिला है, तो जरूरी नहीं है सेडिमेंट में मिले, डेजर्ट में भी मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द फोसिल्स इन लेयर ए मस्ट बी मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज इन लेयर बी। नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मोर डेवलप तो हमारे पास में बी है ना, तो बी के अंदर जो हमें फोसिल्स मिलेगा वो कैसा होगा, मोर कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत जाता है। तो अल्टीमेटली ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थैंक यू।